9 अक्टूबर को माननीय बहन जी का आह्वान था। इस बार मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि लखनऊ में मनाई जाएगी। माननीय बहन जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग आज लखनऊ पहुंच चुके हैं। हालांकि लखनऊ पहुंचने का तांता कल से लग चुका है। तमाम जो समाज सेवी लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो लगातार लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी माननीय MP आज़ाद साहब ने जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनके लिए भोजन दान का प्रबंध किया है। आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से MP आज़ाद साहब स्वयं हलवाई की दुकान से, जहां उन्होंने खाना बनवाया है, वहां से खाने के पैकेट अपनी गाड़ी में रख रहे हैं और यहां से लेकर सीधा पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। हजारों की संख्या में पैकेट बनवाए गए हैं उनके माध्यम से। हालांकि इस तरह के काम, इस तरह का जो भोजन दान का जो कार्यक्रम है वो और दूसरे समाज सेवी भी कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर हम जमीनी स्तर पर पहुंचे तो हमें कोई इस तरह का कार्यक्रम या इस तरह के समाज सेवी लोग नहीं दिखाई दिए। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, जिसके बाद हम पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर और लोगों को भोजन दान कराया। कल मानवर साहब काशीराम की पुण्यतिथि है जी, और उसमें हमारे देश विदेश प्रदेश से जितने भी आ रहे हैं, जो सब शुभचिंतक हैं, पार्टी के लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के ये सोच में जलपानी की व्यवस्था कर रहा हूँ। जितना सहयोग मिला है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जो दूर दराज से आएँ, कम से कम यहाँ लखनऊ की धरती पर भूखे न जा पाएँ जी। कि कल का जो कार्यक्रम है वो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कई दशक बाद एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज अंतानी साहब, समता आवाज टीवी के सभी दर्शकों को कि आप कोई भी कार्यक्रम छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप पहुंचते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा तो वाकई ये लगभग 10 साल हो गया हम सरकार से बाहर हैं, बहुजन समाज के लोग बाहर हैं, और जो इस बीच में स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी और करंट की मैं स्थितियाँ थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो आज लखीमपुर में घटना 2-3 दिन पहले हुई, ये केंद्रीय सरकार ने जो जानबूझ के किसानों के साथ ये हत्या करने की कोशिश की और उनको हत्या की गई, और इतना निर्दयी, माने एक जनरल डायर जैसा उन्होंने रूप करने दिखाया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आज जनता ने ठान लिया है, मान लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को लाना है, माननीय बहन जी को लाना है। तो कल चूँकि 9 अक्टूबर है, मानवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि है, 15वीं पुण्यतिथि है, उसी पे एक भव्य आयोजन, भव्य रैली के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी चीफ गेस्ट माननीय बहन जी हैं। और मुझे लग रहा है कि तो प्रदेश कार्यक्रम है, लेकिन शुभचिंतकों को जहाँ जहाँ मिल गए, जहाँ जहाँ वो लोग, कुछ आज ही आपने देखा होगा एको गार्डन में आज से ही लोग आने शुरू हो गए, कल से आने शुरू हो गए, तो कई लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी। और उसमें तमाम हमारे जैसे साथी कुछ थोड़ा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे कोई कार्यकर्ता जो आए हैं, लखनऊ धरती पर आए, हमारे घर में, राजधानी में आए हैं, तो वो कम से कम भूखे न जा पाएँ। ये हम लोगों की सोच है कि जो कार्यकर्ता समर्थक माताएं, बहनें, महिलाएं जो भी हैं। दोपहर के 1 बजे हैं। आज़ाद साहब मुझे लेने आ चुके हैं, विकास अपने काम से निकल गए हैं। आज़ाद साहब मुझे इको गार्डन लेके जा रहे हैं कल की तैयारी का मुआयना करने के लिए, कल की तैयारी की रिपोर्टिंग करने के लिए। वहाँ पर हमें हमारी एंकर मैडम मोनिका जी भी मिलेंगी, जो लखनऊ से समता आवाज टीवी चैनल को संभाल रही हैं। आज़ाद साहब, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा कल का? कल का कार्यक्रम बहुत ही भव्य, बहुत ही लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इतना बड़ा जो प्रारूप रूप देने जा रही है इस कार्यक्रम का, वो आज से ही आप देख रहे हैं। सुबह से आप आए हुए हैं, मुझे जानकारी है। तो पूरी टीम आपकी शाम को भी यहाँ समता आवाज टीवी की शाम को भी टीम यहाँ पे थी। तो मैं जान रहा हूँ कि ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है, जो पूरे पिछले रिकॉर्डों को तोड़ करके आज ये कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि बीजेपी एंड कंपनी को सरकार चल रही है, जिससे पब्लिक इतनी परेशान हो गई है, गाय से चाय से इतना परेशान हो गई है कि पब्लिक अभी जितनी जल्दी चुनाव हो जाए, पब्लिक ये चाह रही है जितनी जल्दी चुनाव हो और उनको हम उखाड़ फेंके, क्योंकि ये किसी के नहीं है, ना तो गाय के ही है, ना देश के हैं और ना ही मनुष्य के हैं, किसी के नहीं भले हैं और ना ही वो अपने समाज के भले हैं। इसलिए उनको उखाड़ फेंकने के लिए माननीय बहन जी, जिसके आज कल के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट हैं, हालांकि 15वीं पुण्यतिथि मानव काशीराम साहब की है, जिसको हम बड़ा श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव आने वाला है, आगे पता नहीं है सामंती सरकार क्या करें, तो माननीय बहन जी ने इसको कार्यक्रम एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम है। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा ये हमें उम्मीद नहीं थी, और मुझे कई लाख लोग मानो काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश धरती
पार्टी लखनऊ में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी, जैसा कि मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया था और मैंने रिपोर्टिंग की थी सुबह की, वो आप देख चुके हैं। काशीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। तो हमारे बहुजन समाज को, जैसा कि अभी बड़े भाई MP आजाद साहब ने बताया कि चाय और गाय, इन दोनों से हमको बचना है और इन दोनों से बचने के लिए हमें सिर्फ नीले रंग का सहारा लेना है और कुछ आपको नहीं करना है। जहाँ नीला रंग दिखाई दे वहीं आप समझ लीजिए आपकी अपनी सरकार बन गई है। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। जय भीम, जय भारत। पूरी लखनऊ की जमीन को, पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन को नीला कर दिया है। ये है बहुजन समाज का जलवा, ये है बहुजन समाज पार्टी का जलवा। उन लोगों के लिए खास करके मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में तो कुछ है ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी कुछ बचा नहीं। अरे अंधो, ये बहुजन समाज पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। ये वो पार्टी है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, शिक्षा की बात होती है। ये वो पार्टी है जहाँ पर रोजगार की बात होती है। यहाँ पर दिखावा नहीं होता है, छलावा नहीं होता है। यहाँ पर जो बोला जाता है वो होता है। खासकर बहन जी काम करने में विश्वास रखती हैं, तो झूठे और ढकोसले बातें करने में विश्वास नहीं करते हैं। माननीय बहन जी जब होती हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर आपको देखने लगता है। और चाहे शिक्षा हो, चाहे आज छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहे बलात्कार, घिनौने अपराध जो हो रहे हैं, एक भी सुनने में नहीं आता है। ये है लॉ एंड ऑर्डर माननीय बहन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई समतावाद टीवी को कि बार बार, हजार बार जब भी मैं देखता हूँ आप हर कार्यक्रम मिलते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में, मैं आपको यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज अंतानी साहब के लिए। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। साथियों, आप देख रहे हैं लखनऊ की सड़कें, जो बहुजन समाज के समर्पित कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने लखनऊ को आज नीला करने का काम किया है। यह है बसपा की ताकत। और आज जिस तरीके से मुझे प्रचार प्रसार, इस देखिए बस भर भर कर आ रही हैं। देखिए इको गार्डन बसें आ रही हैं, आने शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम कल का है, लेकिन आप देखिए बहुजन समाज के ये वो कार्यकर्ता हैं जो बसें भर भर कर आ रही हैं। ये वो कार्यकर्ता जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके यहाँ पहुँचता है। ये वो दलाल पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं है जो 300 400 रुपये दिहाड़ी पर बुलाए जाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन बेचारों को उनका मेहनताना भी नहीं दिया जाता। वो मेहनताना भी मीडिया के सामने रो रो कर बताता है कि हमारे 200 मान लिए, 250 मान लिए, 300 मान लिए। क्या कहेंगे आजाद साहब? ये बहुजन समाज की ताकत जो आज आपको देखने को मिल रही। कार्यक्रम कल है, लेकिन लोग जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, जो बहुजन समाज की पार्टी की विचारधारा में या मानव साहब को मानने वाले, देखिए देश दुनिया से लोग कहाँ से अभी से आने शुरू हो गए। और मैं आपको एक राउंड कराना चाहता हूँ। आज लगभग शायद आपका पहला राउंड होगा जो हम इसे पूरा राउंड आज आपको कराएंगे। तो बहुजन समाज ने ताकत दिखाने का काम किया है। अब मन बना लिया है कि 2022 में अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे पार्टी कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक है या विचारधारा से जुड़ा है, वो चिल्लाता नहीं है, दिखावा नहीं करता है। वो अपना पैसा खर्च करता है, तन मन धन पसीना बहाकर पैसा खर्च करता है। पसीना की कमाई है यहाँ पर लोगों का है जो मन से उनके अंदर आया है। यहाँ कोई बंधुआ मजदूर नहीं लाए गए, न किराए के लोग लाए गए हैं। आप देखिए स्टार्टिंग हो गई, बसें आना शुरू हो गई हैं। आप कल यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। हालांकि योगी सरकार, मोदी सरकार हमको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश कर सकती है,
तो कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी समर्थक हैं, आप अनुशासन का एक प्रतीक है, बहुजन समाज पार्टी अनुशासन का प्रतीक है, इसलिए अनुशासन को नहीं तोड़ना है। आपको ये गाड़ी रोकी जाए तो आप पैदल चले आना, मुझे मालूम है आपके अंदर वो क्षमता है, ताकत है, आप पैदल भी आ जाएंगे और पैदल आने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब पहली बात तो गाड़ी नहीं रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि इनको मालूम हो गया है अगर आज इन्होंने डिस्टर्ब हमको किया तो 2022 में तुम्हें हम फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। हालांकि हमारी पार्टी ऐसा कोई बदलाव का सोचती है, बदला लेने कोई हमारा पार्टी प्रोपोगंडा नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको फिर हम ताकत से जवाब देना भी जानती है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की पार्टी कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं किस तरह से जो प्रचार प्रसार कल की 9 तारीख की जो माननीय काशीराम साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर परम पूज्य बाबा साहब का है मानो काशीराम साहब, अगर आप ना होते तो शायद हमें जिंदगी कभी नहीं दे पाते। धन्यवाद, बहुत कोट और धन्य की है माननीय बहन जी, जो 32 दांतों के बीच में भी एकदम टिकी है मजबूती से, और जवाब करारा जवाब दे रही है। इतनी सामंती, चाहे वो सपा हो जाए, भाजपा हो जाए, कांग्रेस हो, सबकी एक ही जैसी सोच है और अकेली माननीय बहन जी डटी हुई है। ब्लेड मार दिए, मैंने सुबह देखे थे, ब्लेड मार के काट दिए। बताइए क्या मिला है इस चीज़ से इनको? मिला नहीं, इनको ये दर्द जो लगता है कि बहुजन समाज के लोगों को डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कुछ, अब तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनका इच्छा होता है कि हम कहीं ब्लेड मारें, कहीं स्लेट मारें, ये इनका डिस्टर्ब ड्रामा चलता रहता है। ये मानवर साहब का स्मारक के रूप में माननीय बहन जी ने जो भव्य रूप अंदर का दिया है, जो मनवादी सामंती लोगों की जो पेट में जो दर्द है वो ये है। आज सच्चाई देखिए, जो कि समय काशीराम जी स्मारक माननीय बहन जी के बनाए हुए इतिहास को आपको आज दिखा रहा हूँ। मैं स्वयं आज पहली बार इसमें आया हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ मंच, जिस मंच से कल माननीय बहन जी अपना संबोधन करेंगी, और इस मंच से कल बहन जी संबोधन डर लगता है कि चप्पल ना कोई चुरा के ले जाए। चप्पल पे है। हाँ, साल बाद भी ऐसे रहेगा। ग्रेनाइट का पत्थर है पूरे फर्श में। 17वां वर्ष मनाया गया था मैंने दिल्ली में, और उसके बाद 2006 में परम पूज्य माननीय काशीराम साहब दुनिया में नहीं रहे। अंजलि में उनका जो चित्र दिखाया गया 9 अक्टूबर सन 2006 को जन्मदाता माननीय काशीराम साहब
कारवा को बढ़ाते हुए आगे उन्होंने जो एक बीज बोया था बहुजन समाज पार्टी के रूप में, उन्होंने एक बीज डाला था मानसेप के रूप में, वो आज भी जीवित है लोगों के अंदर। तो जैसा कि आपने बाहर देखा भी है कि कार्यक्रम 9 अक्टूबर को है, लेकिन 7 तारीख से ही लोग आना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में पार्टी ने रुकने की व्यवस्था, खाने नाश्ते की व्यवस्था, बहुत सी सारी व्यवस्थाएँ लगभग कर रखी हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।